सबको जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। अब तक आप जो भी कुछ सीखे हो उसको नोटबुक में नोट डाउन करो। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपको जिंदगी में उतारने लायक है उसके ऊपर वर्क करो। एंड स्लोली यू आर लर्निंग कर्म के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था। सो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को अमृत कहते हैं। सो लेट्स गो अहेड 5वें अध्याय में। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए एक भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी में द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर
निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद धन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट किया गया है, वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद धन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रप हो रही है और सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुपुरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद धन परमात्मा ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षयानंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम, क्रोध,
से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। तो इस तरह हमने श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पूर्ण किया। इस अध्याय में भगवान ने हमें जो भी हमारा अज्ञान है गृहस्थ और सन्यास को लेकर के उसको बहुत अच्छे से समझाया है। ज्यादातर इंसान जब भी आध्यात्मिक प्रगति करनी हो तो यही सोचते हैं कि सन्यास ले लेना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए। पर यहाँ पर भगवान ने बताया वस्तुओं को छोड़ना सन्यास नहीं है, विषय को छोड़ना सन्यास है। और इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए भी जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसे साक्षी भाव से देखो, उसे भोक्ता भाव से नहीं। जब आप भोगोगे नहीं तो आप कर्ता भी नहीं रहते। साक्षी जब भी बनोगे तो आप स्वीकार करोगे कि ये सारा का सारा प्रपंच जो आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है और इन सारे प्रपंच वहमों से ऊपर जाओगे और शुद्ध बुद्धि होगे। इसके लिए भगवान ने बताया कि अपना समग्र ध्यान
अपनी भ्रुकुटी यानी कि जहां पर थर्ड आई चक्र स्थित होता है उसके बीच ध्यान रखे और अपने नासिका से आने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करे और हमेशा सोते हुए जागते हुए यही ध्यान केंद्रित रखे। ये करने से आप साक्षी भाव में रत हो जाओगे और जैसे जैसे साक्षी बनते जाओगे आपके अंदर विकार हटते जाएंगे, संयम आएगा और जहाँ संयम आएगा वहीं से आध्यात्मिक प्रवृत्ति उन्नत होती है। तो संन्यास और कर्म से बना हुआ ये कर्म संन्यास योग बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए जो सोचते हैं कि सन्यासी हो जाना ही अध्यात्म प्रवृत्ति में उन्नति देगा। ऐसा नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मनुष्य सन्यासी हो जाता है, सब कुछ त्याग कर देता है अपने घर परिवार संबंधियों को, पर वो जब अपने विषयों से मुक्त नहीं होता तो वो भटकता ही रहता है। वो जो भी रीति रिवाज या जो भी कर्म कांड करता है वो सब दंभ है, मिथ्या है। ये ना तो उसके काम का है ना किसी और के काम का, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि उनका ना तो आपके पाप से कुछ लेना देना है ना ही आपके पुण्य से। आप जो भी करो सब आपका, इसीलिए खुद के लिए कुछ भी मत करो, जो भी करना है भगवान के लिए करो, तो आपका कुछ रहेगा नहीं, ना तो पाप ना ही पुण्य। और जब आप भगवान के लिए कुछ करोगे तो आप पापाची विषयों में उन्नत हो ही नहीं सकते। आपकी बुद्धि चित्त भ्रमित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझे, कर्म और संन्यास दोनों ही आप गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर भी प्रगति कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जब तक जीवन है तब तक इंसान को अपने विकारों से, विकृतियों से, काम क्रोध से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के पास उतना कुछ भी नहीं रहता जितना जीवन में किया हुआ है। मृत्यु के उपरांत आत्मा के पास प्रगति करने के कोई भी आयाम नहीं होते। इसीलिए जीवन मिला है, जीवन में अपने आप को ऊपर उठाओ, उन्नत बनाओ, और वो उन्नत बनाने का जो मार्ग है जो इस अध्याय में बताया कर्म संन्यास योग में, वो है साक्षी बनो। जो भी घटना घटित हो रही है बस देखो, उसका कुछ भी एनालिसिस ना करो, ना वो अच्छा ना बुरा है, जस्ट देखो। जैसे कि हम कोई चित्र देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखते, वैसे ही जिंदगी में देख लो। हम कुछ बुरे दृश्य देखते हैं तो भ्रमित होते हैं कुछ समय के लिए, पर जब बाहर आ जाते हो सिनेमा घर से तब आप उससे छूट जाते हो। वैसे ही ये जीवन है। जीवन में आप जो भी घटनाएं देख रहे हो वो सब मिथ्या है, पर इस सिनेमा घर यानी कि जब इस शरीर से बाहर चले जाओगे, जब मृत्यु हो जाएगी, तब एहसास होगा कि वो सब तो मिथ्या था, पर वो देर हो गई होगी। इसीलिए जब जिंदा हो, जीते जी ही इस मिथ्या और इल्यूजन से भरे हुए स्क्रीन को समझ लो, और उसके बाद ही आप गृहस्थ में रह के सन्यासी बन पाओगे। और वही मुक्ति है, वही उन्नति है, और सारा का सारा आपका कर्म
भगवान का होगा। आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। जय श्री कृष्णा।